न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनमें सुधार लाया जाए। खासकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तहत जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें जो कि सबसे बड़ा सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट माना जाता है, उसमें सुधार लाने के प्रयास पिछले कई सालों से किए जा रहे हैं। और इस डिपार्टमेंट में ऑनलाइन सर्विसेज एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन क्या ये ऑनलाइन सर्विसेज सही मायने में काम कर रही हैं, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और आपको बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगभग 35 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज की शुरुआत की गई थी। पहले तो ये शुरुआत 10 सर्विसेज से की गई थी और उसके बाद इसमें एडिशन किया गया, फिर से 20 कर दिया गया, 20 से 25 कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्विसेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में दे रहा है उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC/ST कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, इसी तरह से ज़मीन के साथ जो जुड़े हुए कागजात हैं, जैसे हम फ़र्द की बात करें, गिरदावरी की नकल की बात करें, मसावी की बात करें, जमाबंदी, म्यूटेशंस, इसके अलावा आप वोटर लिस्ट की कॉपी जो है वो भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में देता है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो डिपार्टमेंट का था वो था ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को ख़त्म करने का। ये बात कोई नई तो नहीं है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई भी काम लेना, खासकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारीज, और कितने चक्कर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसीलदार ऑफिस, नायब तहसीलदार ऑफिस, पटवार खाना के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और महकमे में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन सर्विसेज की शुरुआत की। और ये ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं ये बड़ी डेडिकेटेड है, कमिटेड है। यानी हर फैसिलिटी का, हर सर्विस का जो है एक वक्त मुकर्रर किया गया है। मान लीजिए आपने फ़र्द के लिए अप्लाई किया है तो 10 दिन का वक्त होगा जिस डेट से आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। तो कहीं ना कहीं जो पटवारी होगा, नायब तहसीलदार होगा, तहसीलदार होगा, उसके ऊपर जो है ये कमिटमेंट होगी कि आपको फ़र्द जो है वो अप्लाई करने के बाद 10 दिन के अंदर जो है वो दिया जाए। लेकिन क्या ये सर्विसेज सही मायने में काम कर रही हैं, इसके बारे में जो है वो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन सभी सर्विसेज को जो है वो सबोटाज करने का काम किया जा रहा है। पब्लिक जो है वो हरासमेंट फील कर रही है और पब्लिक सर्विस गारंटी के तहत जो जिन सर्विसेज को, ऑनलाइन सर्विसेज की शुरुआत की गई थी खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उनमें पब्लिक को जो है वो हरास किया जा रहा है और इस सारे प्रोसेस को जो है वो सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि साल 2022 जो अभी ख़त्म हुआ है उसमें 16 ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी जो थे उनको करप्शन के सिलसिले में जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको रेड हैंडेड जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और करप्शन ये मैं कह सकता हूँ कि चोली दामन का साथ। और पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि हज़ारों मामले ऐसे दर्ज हुए हैं जहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो है वो करप्शन में जो है वो मुलविस पाए गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से वहीं ये पहल की गई थी कि पब्लिक और ख़ासकर रेवेन्यू ऑफिसर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। और पब्लिक सर्विस गारंटी के तहत ऑनलाइन सर्विसेज की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि जब पब्लिक डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी तो कहीं पे भी कोई करप्शन का जो है वो मामला सामने नहीं आएगा। लेकिन क्या सही मानों में ये ऑनलाइन सर्विसेज काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, आप बखूबी जानते हैं। और बहुत सारी ऐसी शिकायतें जो है वो रोज़ सुनने को मिलती हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी, सरकार द्वारा प्रावधान बनाने के बाद भी इन फैसिलिटीज़ को जो है वो नहीं सुचारू किया गया है। और बहुत सारी जगहों पर ये शिकायत मिलती है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी जो मुकर्रर वक्त है, जो कमिटेड टाइम पीरियड है, उसमें ये सर्विसेज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर्स, पटवारीज जो है वो अभी काम कर रहे हैं जो कि जिनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है, बड़े लंबे समय से जो है वो पोस्टेड हैं। और सरकार को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों का वक्त पूरा हो चुका है
उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने से कम ये होगा कि जो एक नेक्सस बनता है वो नेक्सस जो है वो नहीं रहेगा। एक नेक्सस और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की बात मैं अभी आपके साथ करूं तो आज के एक अंग्रेजी डेली अखबार जो है उसने एक स्टोरी छापी है जहां पे हाल ही में जो पीछे अभी 6 ट्रांसफर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तहसीलदार्स की हुई, उसमें एक तहसीलदार के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर ने जो है एक प्राइवेट क्लब में एक पार्टी होस्ट की। और कहा यह जाता है, इस स्टोरी में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ये पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी बल्कि एक हाई लेवल पार्टी जो है वो रखी गई है। तो इस स्टोरी से क्या सामने आता है वो ये कि प्रॉपर्टी डीलर और तहसीलदार का जो ताना बाना है वो साफ दिखता है। जाहिर सी बात है, जिस तहसीलदार के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर पार्टी थ्रो करता है उसकी कोई वजूहात तो होगी। आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी तहसीलदार के लिए किसी आम प्रॉपर्टी डीलर ने जो है वो पार्टी वगैरह दी होगी, लेकिन इस पार्टी के पीछे कोई गहरा संबंध होगा, कोई तालमेल होगा। तहसीलदार साहब ने अपने टेनवर में अपने एरिया में प्रॉपर्टी डीलर साहब का जो है वो पूरा ख्याल रखा होगा और कोशिश ये की होगी कि उनका कोई काम, उनकी कोई फाइल जो है वो ना रुके। और बदले में आज जब वक्त आया तो प्रॉपर्टी डीलर साहब ने भी तहसीलदार साहब का पूरा ख्याल रखा, उन्हें मान सम्मान दिया और एक अच्छी और हाई लेवल पार्टी जो है एक प्राइवेट क्लब में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें तहसीलदार साहब के बहुत करीबी बड़े बड़े दोस्त जो थे वो आए थे और उन्होंने इस पार्टी को जो है वो एंजॉय किया। और ये मैं किन ट्रांसफर्स की बात करता हूं तो मैं आपको बताऊं कि हाल ही में 7/4/2023 को सेक्रेटरी रेवेन्यू डॉक्टर पीयूष शुक्ला जो थे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और इसमें भवानी अत्री जूनियर स्केल जो तहसीलदार थे रिलीफ माइग्रेंट, उनको ट्रांसफ़र करके तहसीलदार बिश्ना लगाया गया। सुनिंदरजीत कौर जो थी उनको जो है अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, अभी इनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। सोनलाल राणा जो तहसीलदार बिश्ना थे उनको ट्रांसफ़र कर तहसीलदार ख्वास डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है वो भेज दिया गया है। यानी अगर आप देखेंगे तो जम्मू से ये तबादला जो है वो रजौरी हुआ है। और मुझे लगता है कि आम तौर पर आपको ऐसे तबादले जो है वो नहीं दिखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो। इसके अलावा देखें तो राहुल जी बसोत्रा जो तहसीलदार हीरानगर थे उनको तहसीलदार मेंढर जो है वो लगाया गया है। और लेखराज जो तहसीलदार मरहीन थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तहसीलदार हीरानगर का। गौरव शर्मा तहसीलदार मेंढर जो थे उनको तहसीलदार रिलीफ जम्मू लगाया गया है। रामपाल तहसीलदार सांबा जो थे उनको तहसीलदार दरहाल डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है वो लगाया गया है। मोहित गुप्ता तहसीलदार हेडक्वार्टर डीसी ऑफिस सांबा जो है उनको एडिशनल चार्ज दिया है तहसील सांबा का। तो इस ऑर्डर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे तहसीलदार हैं जिनको जम्मू से या फिर सांबा से जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है भेज दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं उनको इस चीज़ की तरफ जो है वो बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए और बड़ा सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो तहसीलदार जम्मू, सांबा, कठुआ जैसी सॉफ्ट पोस्टिंग्स जो है वो कर चुके हैं और जिनका वक्त हो चुका है उनको वहाँ से हटाया जाए और उनको जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। और जो हिली डिस्ट्रिक्ट में अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं उन लोगों को भी शहरों में जो है आने का मौका देना चाहिए, शहरों में वो लोग भी काम करें। लेकिन ये जो नेक्सस है कुछ लोगों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो कब्जा करके बैठे हैं प्राइज पोस्टिंग्स का, प्राइम पोस्टिंग्स का, वो नेक्सस जो है वो टूटना चाहिए। और ये नेक्सस की बुनियाद में क्या कह रहा हूं वो आप जानते हैं, जिस इंसिडेंट का मैंने जिक्र किया कि तहसीलदार साहब का तबादला हो गया और प्रॉपर्टी डीलर साहब जो है वो पार्टी देते हैं। तो ये एक आई ओपनर है और ऐसे में हमें सराहना करनी चाहिए सेक्रेटरी रेवेन्यू की कि उन्होंने ये तबादले जो हैं बहुत बेहतरीन किए हैं। और आइंदा वक्त में भी हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, पब्लिक के लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, एक तो वो जिस पर्पस के लिए जो है वो बनाई गई हैं वो पर्पस सॉल्व हो, ये ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो कमिटेड हों, ऑनलाइन सर्विसेज का लोग जो है वो लाभ ले सकें। और दूसरी तरफ से वो तहसीलदार जिन्होंने नेक्सस बनाया है, जो प्राइस पोस्टिंग्स पर बैठे हुए हैं, जिनका वक्त हो चुका है, उनको इमिडिएटली जो है उन पदों से हटाया जाए और नए लोगों को लाया जाए ताकि ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स और तहसीलदार का नेक्सस बनता है ये खत्म हो जाए। और मैं सिर्फ महदूद तहसीलदार तक नहीं रहूंगा बल्कि इसमें नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, रेवेन्यू के मुतालिक जो भी लोग हैं उनके तबादले जो है वो जरूर होने चाहिए। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।